हमने ट्री कमेटी की बैठक थी, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए थे और हमारे जो ट्री कमेटी के मेंबर है अनिल पठानिया वो भी थे और B&R के, और दूसरा हमारे जो FR के केसेस थे हमारे अधिकारी थे, एक्शन थे, उसके बारे में डिटेल में हमारी चर्चा हुई। और कुछ ट्रीज जो हमारे पिछले थे गवर्नमेंट के पास गए थे, उसमें आज 25 से 30 पेड़ जो ड्राई पेड़ है उसकी भी हमारे पास एक लिस्ट आई थी, हमने उसको भी रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा। तीसरा इसमें एक हमारे इम्पोर्टेंट सा इशू एक आया है, जो पेड़ गिरे हुए पेड़ जो प्राइवेट लैंड पे पड़े हुए हैं और उसकी कोई परमिशन या वो नहीं मिल पाती है, वो काफ़ी दिनों से उसकी मामला काफ़ी लटका हुआ था। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हमको अपने पेड़ों को अगर निकालना है या हटाना है तो उसको परमिशन हमको मिलनी चाहिए। तो हमने आज उसको प्रपोजल को अपने मीटिंग में रखा और इन्होंने एग्री भी किया कि जो भी प्राइवेट लैंड होल्डर जिसकी ज़मीन में पेड़ गिरा हुआ है वो अगर उठाना चाहता है उसको स्टैग करने की परमिशन भी मिलेगी और एक वो अपना लॉग्स बना करके एक स्टैग कर सकता है। जब उसे परमिशन अपने उसको पर्सनल यूज़ या करने के लिए करना तो उसके लिए सरकार की परमिशन मिलती, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे है कि जिसकी वजह से हमारे रास्ते बंद पड़े हैं या रास्ता होल्ड उसको डिस्टर्बेंस हो रही है रास्ता बनाने में, क्योंकि ज़मीन में पेड़ जो प्राइवेट आदमी का वो तब तक वहाँ से उठाता नहीं है। वो एक उसका एक प्रोसीजर है कि वो अपने अगर अप्लाई करेगा तो उसको पेड़ हटाने की परमिशन भी देंगे। दूसरा एक इशू आया था जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, जो खासकर न्यू शिमला में जहाँ पर ऑर्नामेंटल ट्रीज़ है उसमें स्ट्रीट लाइट्स बहुत ढकी हुई है। तो हमने ये DFO को कहा है और उनका गार्ड स्पॉट पे भी जाएगा और साथ में जहाँ जहाँ निकालने के लिए लॉपिंग और वो निकालने हैं वो हमने उसकी परमिशन भी दी। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग भी ये परमिशन मांग रहे थे, पीछे हमने शुरू भी किया था लेकिन किसी ने कंप्लेंट की वजह से इसको बंद करना पड़ा। लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड है उसकी प्रेजेंस में उसको उस लॉपिंग को करेंगे, ताकि जो हमारी बिल्कुल जो स्ट्रीट लाइटें ही बंद पड़ी है उसके ऊपर ढकी हुई है उसको और छोटी छोटी उसमें छांव के रूप में वो भी करेंगे। तीसरा एक हमारे जो अपना फागली में हमारा स्टोर था लकड़ी का, जो हमारे स्लीपर्स थे वहाँ काफ़ी सालों से वहाँ पड़े हुए, काफ़ी कुछ लकड़ उसमें ख़राब भी हो गई है, उसकी ऑक्शन के लिए भी हमने बद्दी के लिए भेजा है। जो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है और जो जल्दी उसको भी लिफ्ट करके हम ऑक्शन के लिए भेजेंगे। इसके अलावा हमारे पास पुराने जो RO ने हमें ये जानकारी दी आज कि जो 259 लॉग्स जो है ऑलरेडी उनके कस्टडी में पड़े हुए हैं, हमारे पुराने बहुत पहले के पड़े हुए हैं, जो अभी के नहीं है, वो पहले के हैं। वो हम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उसको के थ्रू हम उसको ऑक्शन करेंगे और उसकी इनकम हम अपने पास लेंगे, क्योंकि बहुत समय से वो किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम उसको हम अपने कस्टडी में बल्कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उसको ऑक्शन करके उसकी जो इनकम आएगी वो हम अपने पास लेंगे। तीसरा जो हमारे नगर निगम की परिधि में जो पेड़ आए थे उसकी हमारे जेईज ने उसकी डिटेल हमने दे रखी है और उसका वो वॉल्यूम बनाएंगे, वॉल्यूम बना करके जो इनकम आएगी वो भी इनकम हम अपने MC को लिए लेंगे। साथ में 20 तारीख को मैं अब पूरे दिन की एक विजिट रखूँगा, जो जिसमें इंस्पेक्शन पे हम जा रहे हैं पूरे दिन के लिए और हर हफ्ते में एक दिन लगातार हम जाते रहेंगे, ताकि और फॉरेस्ट जहाँ जहाँ निकालने की स्थिति में। और एक हमने निवेदन आज सरकार से दोबारा से किया है कि जो सूखे पेड़ है उनकी परमिशन हमको इमीडिएटली मिलनी चाहिए, ताकि हम जो ये प्रोसेस है ये बहुत लंबा हो जाता है और कोई हमारी सर्दी आना तो है, इसलिए हमको ये निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए। खासकर जो सूखे पेड़ पड़े उसका तो कोई ऐसा नहीं हो कभी गिर जाए तो ज़्यादा नुकसान ना करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद मैं जल्द से जल्द इस पर सख्ती से भी मिलूँगा और सरकार के संज्ञान में भी इन मामलों को ला रहे हैं।